आसाराम और गुरमीत राम रहीम ने तो केवल आश्रम बनवाया, पर इस बाबा ने तो पूरा देश ही बसा दिया। देश बसाया हिंदुवादी, जहां का राष्ट्रीय चिन्ह है महादेव का वाहन नंदी और राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का है भगोड़ा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की बैठक में चला डाला दादागिरी। 28 देशों के पुलिस को जिस बाबा की तलाश है, उसके दूत ने यूएन में रखा अपना वक्तव्य। भारत के खिलाफ उगला जहर तो गरमाया मामला। भारत ने अमेरिका को चेताया, ऐसे लोगों को किसने बुलाया? वो भगोड़ा बाबा कौन है जिसने अमेरिका में अपना देश बसा लिया है? नाम है कैलासा। ये है दुनिया का नया काल्पनिक देश कैलासा। भारत के खिलाफ जहर उगड़ने वाले इस भगोड़े बाबा को और उसके देश कैलासा के बारे में बताएंगे बहुत कुछ। बस आप दिल थाम कर अगले 3 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए और इस खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। वो बाबा गुरमीत राम रहीम की तरह अपनी करेंसी चलाता है, आसाराम की तरह आश्रम नहीं बल्कि देश चलाता है। 28 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ी है, पर वो संयुक्त राष्ट्र में अपना दूत भेजकर कहता है मुझे तंग मत करो। यह है दुनिया का नया काल्पनिक देश कैलासा का स्वयं भू राजा नित्यानंद। कैलासा का राष्ट्रीय चिन्ह महादेव का वाहन नंदी और राष्ट्रीय फूल कमल है। पर सुनकर खुश मत होइए कि हिंदुओं का नया देश बस गया है, बल्कि दुख इस बात से होइए कि इस देश को बसाया है भारत के एक भगोड़े ने। तो सवाल यह है कि क्या कोई भी अपना देश बसा सकता है? अगर हाँ, तो फिर अंबानी अडानी जैसे लोग क्यों नहीं अपना देश बसाते हैं? उनके पास तो बहुत रुपया है। तो इसका जवाब हम आपको दें उससे पहले कैलासा की कहानी सुनाते हैं। रेप केस में आरोपी नित्यानंद भागकर अमेरिका गया और वहां दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एक आइसलैंड यानी कि टापू खरीदा। करीब 20 लाख लोगों को बसाया, किसी को अमेरिका, किसी को फ्रांस और किसी को जर्मनी का राजदूत बनाया। उसके बाद अपनी करेंसी, अपनी अर्थव्यवस्था, यहां तक कि अपना झंडा भी बना लिया और भारतीय जांच एजेंसियों को कहा कि अब हम आजाद हैं। किसी को हिंदुत्व के मसले पर ज्ञान चाहिए तो हमारे यहां आ जाओ, यहां कोई भेदभाव नहीं है। कई सालों से वो सुकून से टापू पर पड़ा था, लेकिन असल गलती उसने तब कर दी जब संयुक्त राष्ट्र में उसने अपनी महिला प्रतिनिधि विजय प्रिया को भेज दिया। सिर पर लंबी जटाएं, माथे पर टीका, गले में माला और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ विजय प्रिया ने जब संयुक्त राष्ट्र में बोलना शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ भारत की बुराई की। इस पर हिंदुस्तान इतना आग बबूला हुआ कि अगले ही दिन संयुक्त राष्ट्र को सफाई पेश करनी पड़ी और कहना पड़ा कि अब इनकी बातों पर विचार नहीं करेंगे। पर सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद विजय प्रिया को भी फटकार लगी तो वो कहने लगी हम तो भारत का सम्मान करते हैं, पर हमारे गुरु जी नित्यानंद के खिलाफ कुछ हिंदुत्व विरोधी लोग एजेंडा चला रहे हैं। अगर ये सच है तो नित्यानंद को भी जांच का सामना करना चाहिए था। अपनी करेंसी और बड़े बड़े आश्रम चलाने वाले राम रहीम पर जब आरोप लगे तो वो विदेश नहीं भाग पाया और आज जेल में है। ऐसा ही हाल आसाराम के साथ हुआ। बुढ़ापा में कई बार जमानत के लिए कोर्ट गए, लेकिन हर बार यही कहा गया नो मतलब नो। भगोड़े नित्यानंद को इतना ही भरोसा था, वो सच्चा था, तो फिर भारत में रहकर जांच में सहयोग किया नहीं, क्या विदेश क्यों भागा? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाए, आपके पास पैसा है तो आप नया देश बसा लें। दरअसल नियम ये कहता है कि अमेरिका या यूरोप में आप कोई भी टापू खरीद कर रह सकते हैं, छुट्टियां मना सकते हैं और देश बसाने के बारे में सोच सकते हैं। पर असल दिक्कत तब आएगी जब आपको देश की मान्यता दिलवानी होगी। आज दुनिया में 193 देश हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी हुई है। आज भी कई देश मान्यता के लिए लाइन में खड़े हैं। मान्यता मिलने से फायदा यह है कि आपको लोन से लेकर व्यापार तक में आसानी होगी। पर कैलासा को मान्यता इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उसका संस्थापक भगोड़ा है और भारत को इस पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। यही वजह है कि कोई भी बिजनेसमैन या अरबपति देश बसाने नहीं बल्कि बिजनेस चलाने के बारे में सोचता है। हालांकि वो बात अलग है कि सपा से लेकर कई पार्टियों ने विदेश में टापू खरीद रखे हैं, जिस पर सीएम योगी ने कुछ दिन पहले ही विधानसभा में कहा था ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़ी ना खरीद रहे हैं आप कोई। ये सब प्रदेश को लूट कर खरीदा गया है। पर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आपको ये पता है कि हिंदुस्तान से 17,000 किलोमीटर दूर भारत का एक भगोड़ा नित्यानंद बैठा हुआ है, तो उसे कागजी प्रक्रिया पूरी कर क्यों नहीं लाया जा रहा? मोदी बाइडेन की दोस्ती की तस्वीरें जब हम देखते हैं तो फिर एक तस्वीर ऐसी क्यों नहीं आती जिसमें वहां छिपे भारत के खिलाफ एजेंडा फहरा रहे लोगों को हिंदुस्तान का सौंपा जा रहा है? आप इस नए देश पर क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।